हेलो दोस्तों, हमारे न्यू चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इंजेक्शन आयरन सुक्रोज के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। दोस्तों, आप लोग सब जानते ही होंगे कि आयरन सुक्रोज क्या होता है। जैसे इंजेक्शन आयरन सुक्रोज, आयरन 70% होता है और सुक्रोज 30% होता है। जो ऑलरेडी आयरन तो हमारे शरीर में रहता है, खाना खाने की वजह से आयरन हमारी बॉडी में बढ़ता है, जिससे कभी कभी बार हमको लगता है कि हमारे शरीर में ब्लड की कमी हो गई है, हीमोग्लोबिन की कमी हो गई है। तब हमारा शरीर वीकनेस हो जाता है, चक्कर आते हैं, घबराहट होने लग जाती है हमें और चिड़चिड़ापन हो जाती है। ज़्यादातर सभी लोगों को आयरन सुक्रोज नहीं देते हैं। ऐसी कंडीशन में आयरन सुक्रोज दिया जाता है जब कोई गर्भवती महिला, उसके लक्षण देखने को अपन को मिलते हैं कि उसके चेहरे से अपन पहचान जाते हैं कि चेहरा सफ़ेद सफ़ेद दिखता है, उसके हाथ सफ़ेद दिखते हैं। अगर आँख में अपन ने देखा उसकी आँखें भी एकदम सफ़ेद दिखती है, तो हमें पता चल जाता है कि उसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो गई है, एज भी कम हो गया है। ऐसी कंडीशन में हमें उस महिला को, गर्भवती महिला को हॉस्पिटल ले जाना चाहिए और डॉक्टर से चेकअप कराना चाहिए। अगर डॉक्टर, कोई एमबीबीएस डॉक्टर उसकी रिपोर्ट कराता है, चेकअप करवाता है और उसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा कम आती है, तब जाके ना उस डॉक्टर अपन को सलाह देता है कि इसी कंडीशन में आपको आयरन सुक्रोज लगवाना चाहिए। तब जाके हमें आयरन सुक्रोज लगाना चाहिए। आयरन सुक्रोज हर टाइम नहीं लगाना चाहिए, किसी के कहने पे नहीं लगाना चाहिए। हमें हमेशा आयरन सुक्रोज डॉक्टर की सलाह से ही लगाना चाहिए, क्योंकि बहुत रिस्क की बात होती है। आयरन सुक्रोज गर्भवती माता को जैसे कि 3 महीने तक तो हम उसको फोलिक एसिड देते हैं। इसके बाद चौथे महीने से उसको आयरन की गोली स्टार्ट की जाती है। चौथे महीने में हम उसको, अगर आयरन सुक्रोज कम होगा 8, 9, 10, तो हम उसको आयरन की गोली देंगे। अगर कम होगा तो हम उसे 2 टाइम की आयरन की गोली देंगे और 9 ग्राम से ऊपर होगा तो एक ही टाइम की गोली देंगे और उसके खाने के लिए उसको एडवाइस करेंगे, मतलब क्या खाना चाहिए जिससे कि हीमोग्लोबिन बढ़ेगा। ठीक है। इसके बाद फिर हम, अगर डॉक्टर ने बोला है कि तुमको आयरन सुक्रोज लगाना ज़रूरी है, तो ही जाके हम आयरन सुक्रोज लगाएंगे। वो भी 7, 8 और 9 के बीच में अगर उसका हीमोग्लोबिन होगा, तब जाके हम उसको आयरन सुक्रोज लगाएंगे। वो भी किसी गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर के सामने हम आयरन सुक्रोज उस महिला को लगवाएंगे। क्योंकि अगर आयरन सुक्रोज हमने लगाया और उसको कुछ हो गया तो अपन से हैंडल नहीं होगा, क्योंकि डॉक्टर रहेगा तो उसको संभाल लेगा। इसीलिए हमेशा डॉक्टर की सलाह पर आयरन सुक्रोज लगाना चाहिए। आयरन सुक्रोज अलग अलग आते हैं, जैसे कि 2.5 ml का रहता है, उसमें 50 mg रहता है, और 5 ml का रहेगा, उसमें 100 mg रहेगा, और 10 ml का भी आता है, उसमें 200 mg रहेगा। सब अलग अलग प्राइस के होते हैं, जैसे कि 4,000 तक भी हो सकता है। लेकिन अपन को जो अच्छा लगेगा, ज़्यादातर तो 500 ml अपन आयरन सुक्रोज देते ही हैं। और आयरन सुक्रोज देते हैं तब उसका यूज़ कैसे करना चाहिए। आयरन सुक्रोज का यूज़ एनीमिया की कमी को दूर करने के लिए किया जाता है और आरबीसी में ब्लड लेवल बढ़ने में किया जाता है। इसलिए हमें आयरन सुक्रोज को, मतलब जल्द से जल्द ऐसी महिला के लिए हॉस्पिटल जाके चेकअप करवाने के बाद दो उसको आयरन सुक्रोज लगवा ही लेना चाहिए। घर लेके नहीं बैठना चाहिए, वो बहुत रिस्की हो सकता है, क्योंकि 7 ग्राम से अगर नीचे होगी तो वो सीवियर एनीमिया में चला जाएगा, मतलब रेड कंडीशन में आ जाएगी, उसकी हालत बहुत ख़राब हो सकती है। इसलिए हमें जल्द से जल्द डॉक्टर के कहने के अनुसार हमें आयरन सुक्रोज लगाना चाहिए। कि अगर 7 ग्राम रहेगा तो आयरन का डोज हम देंगे, उसको 5 डोज देंगे, और 8 और 9 के बीच में रहेगा तो हम उसको 3 या 4 डोज दे सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आयरन देते हैं, लेकिन उसकी भी कुछ मात्रा होती है, डोज होता है। जैसे कि आयरन का डोज हम 2.5 ml 50 mg अगर देते हैं तो वो 100 ml NS में देंगे, और अगर 5 ml देंगे तो उसको हम 5 ml देते हैं 100 mg, तो उसको हम 2.5 ml NS में देंगे। और अगर 10 ml देंगे 200 mg, तो हम 500 ml NS में देते हैं डाइल्यूट करके। ऐसे ही आयरन सुक्रोज
अपने हिसाब से नहीं लगा देते हैं। और आयरन सुक्रोज की बाटल एकदम लगाने के बाद, मरीज को लगाने के बाद वो एडल्ट को ही लगाते हैं, न्यूबॉर्न बेबी में भी नहीं लगाते हैं, वीकनेस को भी नहीं लगाते हैं। क्योंकि उसको अगर लगाते हैं तो 1 से 3 घंटे के बीच में ख़त्म होनी चाहिए वो बाटल, और धीरे धीरे लगानी चाहिए। मतलब अगर हमने बाटल लगाने के बाद उसको बढ़ा दिया, फास्ट कर दिया, तो उस महिला को ठंड भी लग सकती है, वो घबराहट भी हो सकती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए एकदम स्लोली चलाना चाहिए, धीरे बाटल चलाना चाहिए, और हमेशा मतलब डॉक्टर की सलाह पे ये काम करना चाहिए।